हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपस्किल विद अनस। MySQL जीरो टू हीरो सीरीज का पार्ट 1 मैंने रिसेंटली अपलोड किया था और अब हम लोग जाएंगे पार्ट 2 पर। तो इससे पहले जो पार्ट 1 था वो था बिल्कुल भी बेसिक। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बेसिक में थोड़ा ऊपर लेवल पर। इसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट, फिर थोड़ा और डिफिकल्ट और फिर उसका एडवांस लेवल के ऊपर। तो अभी हम लोग देखते हैं पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि अगर आपको क्वेरी समझ में आती है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, उसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो अब जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, पार्ट 2 के। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर्स एंड क्लर्क्स इन डिपार्टमेंट 10। मतलब मुझे उन एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, नेम, नंबर, डेटा, जॉब, सैलरी, कमीशन, सब कुछ चाहिए, जिनका जो डिटेल्स है, जिनकी जो जॉब है वो मैनेजर और क्लर्क है, और साथ ही साथ दोनों का डिपार्टमेंट 10 ही है। तो अब जाते हैं हम लोग क्वेरी लिखने के लिए। क्वेरी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि टेबल क्या है हमारे पास। तो टेबल हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय टेबल है, जिसमें कुछ कॉलम्स है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर नंबर, उनके मैनेजर का नंबर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर। अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि हम लोग को निकालना है एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP वेयर जॉब इन। अब मैं इन यहाँ पर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो जॉब्स है, क्लर्क और मैनेजर, दोनों का निकालना है। क्लर्क कॉमा मैनेजर। ओके, सो ये दोनों यहाँ पर निकल जाएगा, जॉब इन क्लर्क एंड मैनेजर। यहाँ पर मैं एंड भी यूज कर सकता था, लाइक और भी यूज कर सकता था, जॉब इक्वल्स टू क्लर्क और जॉब इक्वल्स टू मैनेजर, ऐसा भी यूज कर सकता था। लेकिन यहाँ पर मैंने यूज किया जॉब इन क्लर्क और मैनेजर, मतलब बेसिकली दोनों को कवर कर लेगा ये। और एंड डिपार्टमेंट नंबर 10 में होना भी ज़रूरी है इन दोनों का, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू 10। तो अभी हम लोग को देखते हैं इसका क्वेरी को एग्जीक्यूट करके। ओके, सो आउटपुट में हमारे पास दो रिकॉर्ड्स आया है। मे बी टेबल में दो ही ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जिनका जॉब डिस्क्रिप्शन मैनेजर हो और वो बिलोंग करता हो डिपार्टमेंट नंबर 10 से। उसी तरह एक क्लर्क होगा जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करता होगा। तो ये था क्वेरी का आउटपुट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर इन एनी डिपार्टमेंट। मतलब मैनेजर किसी भी डिपार्टमेंट का चलेगा और क्लर्क की डिटेल चाहिए, लेकिन क्लर्क डिपार्टमेंट नंबर 10 का ही होना चाहिए। मतलब उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालो जिनकी जॉब मैनेजर है। मैनेजर कोई भी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, और क्लर्क की भी डिटेल चाहिए, लेकिन क्लर्क की डिपार्टमेंट नंबर 10 का होना चाहिए। तो अब इसके लिए क्वेरी लिखते हैं हम लोग। सो क्वेरी क्या है? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP where job equals to manager and job equals to clerk and department number equals to 30। अभी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, जॉब इक्वल्स टू मैनेजर एंड जॉब इक्वल्स टू क्लर्क एंड जॉब एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 30। तो ये डिपार्टमेंट नंबर, सॉरी 30 नहीं 10 था, डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। तो ये 10 का जो कंस्ट्रेंट है ना, वो क्लर्क के ऊपर भी लग जाएगा और मैनेजर के ऊपर भी लग जाएगा। लेकिन हम लोग को चाहिए कि मैनेजर किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग कर सकता है, खाली क्लर्क हम लोग को डिपार्टमेंट 10 का चाहिए। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या, इनको मैं ब्रैकेट्स में डाल दूंगा। अब बेसिकली क्या होगा, अब वो मैनेजर को किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो चाहे वो, उसका डेटा को हम लोग को आउटपुट में दे देगा। और जो क्लर्क डिपार्टमेंट नंबर 10 का जो क्लर्क है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 7934 अलग क्लर्क, इसका हम लोग को डेटा आउटपुट में दे देगा वो। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं आउटपुट देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली एंड लिख दिया था, बेसिकली और लिखना था मुझे। तो ओके, तो हमारे पास अभी आ गया है डेटा। क्लर्क किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है? 10 से। और मैनेजर बिलोंग कर रहा है 10, 20, 30 हर डिपार्टमेंट से। मतलब जो क्वेरी है वो परफेक्टली काम कर रही है। मैंने गलती से यहाँ पर एंड लिख दिया था, आप मत बोलना, आप यहाँ पर और लिख देना। तो बेसिकली ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है एसक्यूएल में, तो आप इन सब पे ध्यान देना। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? फाइंड द डिटेल्स ऑफ ऑल मैनेजर्स इन डिपार्टमेंट 10 एंड ऑल क्लर्क्स इन डिपार्टमेंट 20। मतलब अब तक क्या था, मैनेजर और क्लर्क दोनों डिपार्टमेंट 10 के चाहिए था। उसके बाद मैनेजर्स जो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, लेकिन क्लर्क डिपार्टमेंट 10 का चाहिए था। अब क्या चाहिए?
डिपार्टमेंट 10 के मैनेजर्स और डिपार्टमेंट 20 के क्लर्क्स का डेटा। तो हम लोग इसके लिए अभी लिखते हैं क्वेरी। ओके, तो क्वेरी लिखते हैं हम लोग, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब where job equals to manager एंड मैनेजर का डिपार्टमेंट क्या था, डिपार्टमेंट नंबर था उसका 10 इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पर ये हो गया मैनेजर वाला क्वेरी, मैनेजर हम लोग को इससे मिल जाएगा डिपार्टमेंट 10 का। अब हम लोग को चाहिए क्लर्क जो बिलोंग करता है डिपार्टमेंट 20, तो वो और आएगा हमारे पास यहाँ पर, और जॉब इक्वल्स टू क्लर्क एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20। तो ये क्वेरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट हम लोग को मिलता है या नहीं। ओके, सो मैनेजर हम लोग को मिला कहाँ का, डिपार्टमेंट 10 का, और क्लर्क्स हम लोग को मिले डिपार्टमेंट 20 के। तो मतलब क्वेरी परफेक्टली काम कर रही है। तो इसी तरह से हम लोग और भी अलग अलग तरीके से क्वेरी लिख सकते थे। यहाँ पर बेसिकली बेस्ट मुझे यही लगा आपके लिए फिलहाल, जब मैं आपको क्वेरी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके आगे जब मैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के सेशंस बनाऊंगा तो उसमें मैं इसको और मतलब क्वेरी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। तो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल एम्प्लॉइज हु आर नाइदर क्लर्क्स नॉर मैनेजर बट हुज सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 रुपीज। अब बोल रहा है उन एम्प्लॉयज की डिटेल निकालो जहां पर एम्प्लॉय ना तो क्लर्क है ना मैनेजर है, लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी 2000 या 2000 के ऊपर है। यहाँ पर बात हो रही है सैलरी की, अर्निंग की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम लोग कमीशन को ऐड नहीं करना है, सिर्फ सैलरी को कंसिडर करना है। अब हम लोग लिखते हैं इसके लिए क्वेरी। तो बेसिकली क्वेरी लिखते हैं हम लोग अभी उसके लिए। तो सिलेक्ट ऑल from EMP employee table where job not in, ना तो उसको क्लर्क होना चाहिए और ना ही हमें चाहिए मैनेजर, एंड साथ ही साथ और कंडीशन क्या है, सैलरी इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000 रुपीज। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्वेरी हम लोग की तैयार हो चुकी है। ओके, हमारे पास आए कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जिसमें जॉब की जो है डेटा है उसमें ना मैनेजर है ना क्लर्क है, और सबकी सैलरी 2000 के ऊपर ही है। तो बेसिकली ये था इस क्वेरी का सोल्यूशन। क्वेरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी होगी आपको, क्योंकि बेसिकली एसक्यूएल में होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाता है कि जब उसको आप पढ़ते पढ़ते आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि क्वेरी में पूछा क्या है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, आप क्वेरी को डिवाइड कर दे, क्वेश्चन को आप डिवाइड कर दे पार्ट्स में। आप उसको फिल्टर करते जाए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन पूछ रहा क्या है। जितना आप क्वेश्चन को फिल्टर करोगे एसक्यूएल में, आपको उतना इजीली क्वेरी लिखने का मतलब समझ में आ जाएगा क्वेरी कैसे लिखना है आपको। तो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेरी के पास। नेक्स्ट क्वेरी को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपको क्वेरी समझ में आ रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नेक्स्ट क्वेरी क्या है हमारी, फाइंड द नेम ऑफ एवरीवन इन डिपार्टमेंट नंबर 20 हु इज नाइदर अ क्लर्क नॉर अ मैनेजर। सेम चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर उनका नेम चाहिए, राइट। अभी तक सारे रिकॉर्ड्स चाहिए थे उनके जिनका जो ना क्लर्क है ना मैनेजर है और जिनकी सैलरी 2000 के ऊपर थी। लेकिन अभी क्या चाहिए हम लोग को, डिपार्टमेंट नंबर 20 के वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, उन सारे रिकॉर्ड्स का नेम चाहिए जो ना क्लर्क है ना मैनेजर है। अब हम लोग इसकी क्वेरी लिखते हैं। तो सिंपली क्वेरी का सोल्यूशन क्या होगा, सिलेक्ट नेम पूछा है ना, सो सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर जॉब नॉट इन क्लर्क कॉमा मैनेजर एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू
20। अभी हम लोग का क्वेरी में क्या लिखा है हम लोगों ने कि हमें उन रिकॉर्ड्स का नेम चाहिए जो ना तो क्लर्क है ना मैनेजर है, लेकिन वो डिपार्टमेंट 20 से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हमें दो नेम आया, स्कॉट एंड फोर्ड। तो ये दो ऐसे एम्प्लॉयज़ है जो ना तो क्लर्क है ना मैनेजर है, लेकिन वो डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको समझा होगा कि क्वेरी कैसे लिखा है मैंने, और क्वेरी का आपको पूरा समझा होगा क्वेरी बैकएंड में कैसे काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड द एम्प्लॉयज हु अर्न्स बिटवीन 1200 एंड ₹1400। अभी बेसिकली यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा था, अभी हम लोग ने जैसे मैं आपको बताया कि हम लोग बेसिक्स में और ऊपर जा रहे हैं, हमारा ग्राफ डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करें नए नए फंक्शन। जब यहाँ पर पूछा है बिटवीन 1200 एंड 1400, तो मतलब यहाँ पर बिटवीन फंक्शन यूज होगा। अब पूछ रहा क्या है, उस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड चाहिए जिनकी जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग या जो भी अर्निंग है उनकी अर्निंग, मतलब कमीशन प्लस सैलरी या तो सिर्फ सैलरी 1200 और 1400 के बीच में हो। तो हम लोग लिखते हैं इसके लिए क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP वेयर सैलरी बिटवीन 1200 एंड 1400। एक ये मेथड है जिससे बेसिकली होगा क्या, वो टेबल में कर्सर रन होगा और जहाँ पर भी सैलरी 1200 से 1400 के बीच में होगी, तो उसका करस्पॉन्डिंग उस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड वो आउटपुट में हम लोग को दे देगा। हम लोग एग्जीक्यूट कर देखते हैं क्वेरी को। तो बेसिकली यहाँ पर सैलरी कितनी है, 1250, 1300। तीनों भी सैलरी 1200 to 1400 के बीच में है। that means the query is running perfectly fine। अब इसका नेक्स्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का, हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 1200 एंड सैलरी इज लेस देन 1400। ओके, तो ये क्वेरी भी यही हम लोग को आउटपुट देगी। हम लोग दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम लोग को आउटपुट यही आया, 1250, 1300, और दूसरे का भी आउटपुट हम लोग को यही आया, 1250, 1300। तो बेसिकली ये जो है बिटवीन फंक्शन से जब ऐसे आपको रेंज आता है, बेसिकली हम लोग बिटवीन को यूज़ करते हैं रेंज के लिए। तो इसका मैंने प्रॉपर वीडियोस बना चुका है पहले के एक्सक्यूएल एक्सप्लेनेशंस में। अगर आपको और डिटेल में जानना है बिटवीन फंक्शंस के बारे में, किस किस चीज़ों पर बिटवीन फंक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर चुका है पहले के वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ जाकर देखो। क्वेरी क्या है, फाइंड द एम्प्लॉयज़ हु आर क्लर्क्स, एनालिस्ट और सेल्समैन। वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स मांग रहा है जो या तो क्लर्क हो या तो एनालिस्ट हो या सेल्समैन हो, तीनों में से कुछ भी हो। तो इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जाते हैं, हम लोग बेसिकली इसकी क्वेरी देखते हैं। तो बेसिकली दोनों मेथड्स कौन से वो हम लोग देखेंगे। सो क्वेरी ये थी कि हमें उस एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड चाहिए जो या तो क्लर्क हो या तो वो सेल्समैन हो या फिर वो एनालिस्ट हो। तो हम लोग उसके लिए क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब। अब दो मेथड क्या है, मैं या तो लिख सकता हूँ जॉब इक्वल्स टू क्लर्क और जॉब इक्वल्स टू सेल्समैन, या फिर जॉब इक्वल्स टू एनालिस्ट। ये एक मेथड है, इसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आया है वो सब या तो क्लर्क है या तो सेल्समैन है या तो एनालिस्ट है। ओके, तो मतलब ये क्वेरी काम कर रही है, लेकिन ये क्वेरी में हम लोगों ने 3 बार और यूज़ किया है। तो इसका और बेटर मेथड क्या है और ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है, तो हम लोग इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इन। इस वाले पार्ट में, पार्ट 2 में हम लोग बेसिकली फंक्शंस देख रहे हैं न्यू। तो हम लोग उसको यूज़ करके हम लोग क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इन क्लर्क और सेल्समैन
और एनालिस्ट। ये क्वेरी भी उसी तरह काम करेगी, लेकिन ये क्वेरी ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी है और ये क्वेरी फास्ट एग्जीक्यूट होगी कंपेयर टू दिस। इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल सेम आया, जिसमें जो भी रिकॉर्ड्स मिले उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो या तो क्लर्क है, या तो सेल्समैन है, या तो एनालिस्ट है। ओके, तो अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेरी के पास। नेक्स्ट क्वेरी क्या है? फाइंड द एम्प्लॉयज हु आर नॉट क्लर्क्स, एनालिस्ट और सेल्समैन। इससे पहले क्वेरी क्या थी? फाइंड एम्प्लॉयज हु आर क्लर्क, एनालिस्ट और सेल्समैन। अब उसका उल्टा हो गया है, क्लर्क, एनालिस्ट और सेल्समैन नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो हमने क्वेरी लिखा है उसमें सिर्फ एक कीवर्ड ऐड करेंगे और हमारा जो क्वेरी रेडी हो जाएगी। देख, ओके, सो हम लोग अभी क्वेरी का सोल्यूशन लिखते हैं। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब। अभी मैं वापस से इक्वल्स टू और नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो क्वेरी ज़बरदस्ती की लंबी होगी और क्वेरी ऑप्टिमाइज नहीं रहेगी। तो इसी मैं यूज़ करता हूँ। अभी इससे पहले हम लोगों ने यूज़ किया बिटवीन और इन फंक्शन। अब नया फंक्शन आता है नॉट इन फंक्शन। तो जो चीज़ आपको नहीं चाहिए होती है वो आप इस फंक्शन नॉट इन करके ब्रैकेट में आप उसको लिख सकते हो। तो नॉट इन क्या आएगा? बेसिकली यहाँ पर आएगा क्लर्क नहीं चाहिए, सेल्समैन नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए हमें? एनालिस्ट नहीं चाहिए। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय की जॉब आ रही है, जो भी एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उसमें ना तो क्लर्क है, ना सेल्समैन है, ना एनालिस्ट है। मतलब ये क्वेरी जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 2 के लास्ट क्वेश्चन को। ओके, सो पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एम्प्लॉय हुज कमीशन इज ₹0। मतलब उन एम्प्लॉय का डेटा चाहिए जिनका कमीशन 0 है, टोटल अर्निंग नहीं। ध्यान देना, कमीशन कॉलम पर काम करना है और एम्प्लॉय का सारा रिकॉर्ड चाहिए, नेम, नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी, जॉब, सब कुछ चाहिए। और काम हमारा होगा, जो फिल्टर लगेगा वो लगेगा कमीशन टेबल पर। तो क्वेरी बहुत सिंपल है। आई होप मुझसे पहले आप क्वेरी, आपके दिमाग में उसका क्वेरी का सोल्यूशन आ गया होगा, लेकिन मैं आपको क्वेरी एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो पार्ट 2 की लास्ट क्वेरी हम लोग लिख लेते हैं। बेसिकली क्वेरी क्या थी? फाइंड डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉई वेयर कमीशन इक्वल्स टू 0। मतलब जिसका कमीशन 0 हो उस एम्प्लॉय का डेटा चाहिए। तो हम लोग पहले देख सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा हम लोग को मिलेगा आउटपुट में। तो हमारे पास एक ही एम्प्लॉय है 7844 नंबर वाला, जिसका कमीशन है 0। तो हमें आउटपुट में भी सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए। नल वाले का हम लोग को वैल्यू नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नल और 0 अलग अलग चीज़ होती है। नल मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। और 0 मतलब कोई कुछ भी, उसको वैल्यू 0 है उसकी। अगर मैं ये कहूँ कि किसी एम्प्लॉय को कमीशन नहीं मिलता, उनका लिस्ट निकालो, तो बेसिकली कमीशन नहीं मिलता है तो इन सभी को कमीशन नहीं मिलता। ना 0 वाले को कमीशन मिलता है, ना नल वाले को कमीशन मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेरी क्या है, उस एम्प्लॉय की डिटेल निकालो जिसका कमीशन है 0। तो अभी उसके लिए हमने यहाँ पर एक क्वेरी लिखा है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 7844 हमें वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मिल गया जिसका कमीशन था 0। तो बेसिकली ये था क्वेरी का आउटपुट, और ये था, इसके साथ हम लोग का खत्म होता है पार्ट 2 ऑफ जीरो टू हीरो सेशन। तो अगर आपको अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेरी सॉल्व किए, अराउंड 20 क्वेरीज हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 मिलाकर सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटरमीडिएट पर जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को, आप वीडियो को लाइक करना, उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस बनाते रहूँ। थैंक यू सो मच।